कर्पूरगौरं करुणावतारं संसारसारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि। बोलिए शंकर भगवान की जय। बोलिए शिव महापुराण की जय। बोलिए हिंदू सनातन धर्म की जय। देखिए साथियों, यह शिव महापुराण का 36वां अध्याय चल रहा है, जिसके अंतर्गत लिंग प्रतिष्ठा का विधान बतलाया गया है। श्री कृष्ण जी बोले, हे महर्षि, अब मैं आपसे लिंग प्रतिष्ठा विधि वही सुनना चाहता हूँ जिसे स्वयं सदाशिव ने कहा है। उपमन्यु बोले, हे श्री कृष्ण जी सुनिए। शुक्ल पक्ष के किसी भी दिन अपने अनुकूल लिंग निर्माण कर लेना चाहिए, वह भी शिव शास्त्रोक्त विधि से। उसके बाद पवित्र स्थान देखकर वहाँ पृथ्वी की परीक्षा करके उस देश के अनुकूल उपचार करे। सर्वप्रथम गणेश पूजन करके शुद्ध स्नानादिक करके उस समय स्नानार्थ लिंग को स्नान स्थान पर ले जाए। उसके बाद शिला शास्त्र की मर्यादा से कुमकुम, केसर आदि आदि श्लोक स्वर्ण शलाका के साथ लिखे। 8 अथवा 5 स्थानों की मृत्तिका के जल द्वारा एवं पंचगव्य द्वारा पिंडी के साथ लिंग को स्नान कराकर फिर वेदों के साथ पूजन करे। फिर जलाशय में ले जाकर पिंडी के साथ लिंग का अधिवासन करे। उसके बाद लिंग को भली भांति सभी आवरणों से भूषित करके नवीन मनोहर वस्त्र धारण कर फिर पूजन करे। फिर चौकी पर रखकर शयन करावे। पूर्व दिशा में तो मस्तक हो और पश्चिम में पिंडी हो। इस प्रकार करके पूजन करे। फिर पहले की भांति शोधन करके चौकी उठाकर उत्सव मार्ग द्वारा शयन गृह में ले जावे। वहाँ शुद्ध जल द्वारा स्नान करावे। फिर क्रमशः पूजन करे। लेप पोत कर पृथ्वी पर ईशान कोण में प्रथम कमल लिखे। फिर शिव कुंभ को शोध करके शिव आवाहन करे और पूजे। वेदी के मध्य में विधि पूर्वक श्वेत कमल बनावे। फिर उसके पश्चिम की तरफ चंडिका का पद्म लिखे। रेशमी वस्त्र तथा फूल एवं कुशाओं द्वारा शय्या रचना करे। उस पर पुष्प चढ़ावे। मंगलमय गीतों द्वारा उस पर लिंग रखे। 2 नए वस्त्रों द्वारा लपेट ले। पिंडी के साथ पहले की भांति वहाँ आगे कमल लिखे विदेश कुंभ स्थापित करे और उनके मध्य में वर्धिनी शैवी स्थापित करे। उसके बाद होम करे। पूर्व आदि के क्रमानुसार श्राद्ध मूर्तियाँ कल्पित करे। उन्हीं के आसपास पाठ करता 4 विप्र बैठावे। वे हवन भी करें। आचार्य तो ईशान कोण के व पश्चिम में बैठे प्रथम पूर्ण होती होम करे। फिर 108 घृत की आहुतियाँ डाले। मूल मंत्र द्वारा शिवलिंग के मस्तक पर हाथ रखे। उसके बाद 7 द्रव्यों के साथ 100 अथवा 50 आहुतियाँ डाले। इस प्रकार हवन करके वेदी का स्पर्श करे। उसके बाद पूर्ण आहुति करे और दक्षिणा देवे। होताओं को
आचार्य से आदि दक्षिणा दे और वहाँ जितने ब्राह्मण हों उन्हें होताओं से आदि दक्षिणा दे। उसके बाद महापूजन आरंभ करे। 10 कलश पूजे। शिव कलश के जल में शिव मंत्र पढ़कर अंगुष्ठ तथा अनामिका द्वारा व्रत का लेकर मंत्र जपे। उसके बाद मंत्र जानने वाला आचार्य लिंग के मध्य विद्या शक्ति का न्यास करे। फिर शिव घट के जल द्वारा लिंग मूल अभिषेक करे। फिर वर्धनी में विद्वेश घटों के जल द्वारा पिंड का लिंग अभिषेक करे। आसन की कल्पना करे। पंचन्यास कला द्वारा दीप्त लिंग का स्मरण करे। फिर उत्तर अथवा पूर्व विमुख होकर हाथ जोड़े शिव पार्वती जी का आवाहन करे। ध्यान इस प्रकार करे कि भगवान शंकर श्री पार्वती जी के साथ बैल पर चढ़कर आकाश मार्ग द्वारा आ रहे हैं। फिर पंचोपचार पूजन करके पूजन पूर्ण करे। इस पंचोपचार से बढ़कर और कोई पूजन भी नहीं। लिंग की प्रतिष्ठा के समान अन्य मूर्तियों की प्रतिष्ठा करनी उचित है। जल अधिवासन की शैया पर प्रतिमा का नीचे मुख करके शयन करावे। अपने हृदय में उस प्रतिमा को स्थापित करे जिसका कि मंत्रों द्वारा घटों के जल से शयन करा दिया हो। यदि शक्ति हो तो प्रथम मंदिर बनवाकर प्रतिष्ठा करे। छोटे बेर एवं लिंग का निर्माण करके जब उत्तरायण लगे तब शुक्ल पक्ष शुभ दिन शुभ देश शुभ काल देखकर वेदी बनावे। वहाँ कमल लिखे। उसके बाद पुष्प दल आदि विकीर्ण करके मध्य में घट स्थापित करे। फिर उसके चारों तरफ 4 कलश रखे। 5 ब्रह्म एवं 5 बीज उनमें स्थापित करके पूजे। मुद्रा आदि दिखावे। लिंग या वेर को शोध करके उत्तर की ओर रखे हुए सुंदर आसन पर उन्हें फूलों से ढककर रख दे। फिर सिर पर फूल चढ़ावे। प्रोक्षणी पात्र के जल से प्रोक्षित करे। फूलों से पूजे। ईशान में रखे हुए विद्या कुंभों के जल द्वारा जय जय नाद करता हुआ अभिषेक करे। उसके बाद पंचकला न्यास करें। फिर पहले की भांति पूजे। फिर देवी जी के साथ त्रिनेत्र भगवान की आराधना करे। यदि लिंग में अंग भंग सूचक लक्षण दिखाई दें अथवा जल गया हो तो उसे किसी जलाशय में डाल दे। यदि शोधा जा सके तो उसे फिर जोड़कर फिर से विधि पूर्वक प्रतिष्ठा करे। यदि एक दिन में पूजन भूल जाए तो दूसरे दिन दुगना पूजन करे। अब इसमें योग गति का निरूपण दिया गया है। श्री कृष्ण जी बोले, हे महर्षि, अब आप कृपा करके उस योग का निरूपण करें जो अत्यंत दुर्लभ है। उपमन्यु बोले, हे श्री कृष्ण जी, अस्तु, सावधानी पूर्वक सुनो। परम योग उसे कहते हैं जिसके द्वारा सभी विषयों से निवृत्त हुई अंतःकरण की सब वृत्तियाँ श्री महादेव जी की निश्चल भक्ति में लग जाए। वह योग शिव शास्त्र के अनुसार 5 प्रकार का है। मंत्र क्रम योग, स्पर्श योग, भाव योग, अभाव योग, महायोग। मंत्रों का पूर्ण अभ्यास, अर्थ ज्ञान, उससे मन की निश्चलता होना, यह मंत्र योग है। यदि उसका
प्राणायाम द्वारा सिद्ध किया जाए तो वह स्पर्श योग, यदि मंत्र रहित हो तो भाव योग, संपूर्ण जगत जिसमें लय करके विचार हो तो वह अभाव योग, जिसमें निरूपाधिक शिव स्वभाव चिंतन हो, सदाशिव में ही मानसिक वृत्तियाँ जुड़ जाएं, वह महायोग है। इस योग का तो वही अधिकारी है जिसका मन सांसारिक सुख वासना तथा वेदोक्त स्वर्गादिक फल कामनाओं से विरक्त हो चुका हो। मन की विरक्ति तो दोनों प्रकार के विषयों में दोष देखकर निर्दोष ईश्वर के गुणों के निरंतर विचार द्वारा होती है। शरीर में स्थित वायु को प्राण कहते हैं। उसकी गति का अवरोध प्राणायाम है। वह रेचक, पूरक, कुंभक नाम से 3 प्रकार का होता है। एक अंगुल द्वारा नासिका का एक पुट दबाकर दूसरे पुट द्वारा वायु के निकालने को रेचक कहते हैं। लोहाकार की फूंकनी की भांति बाहर की वायु नासिका द्वारा भीतर भर लेने को पूरक कहते हैं। फिर भीतर की वायु को छोड़े भी नहीं और न बाहर की वायु को भीतर आने दे, इस क्रिया को कुंभक कहा जाता है। योग स्तधन में इन तीनों को धीरे धीरे अभ्यास करे। इन प्राणायामों का करना तो नाड़ियों की शुद्धि पूर्वक हो। इस प्रकार यह प्राणायाम फिर अगर्भ तथा सगर्भ भेद से 2 प्रकार के हो जाते हैं। सगर्भ प्राणायाम जप ध्यान सहित होता है। इनसे रहित हो तो वह अगर्भ है। अगर्भ से सगर्भ प्राणायाम विशेष गुण कारक है। तभी तो योगी लोग सगर्भ प्राणायाम करते हैं। जब प्राण वायु जीत ली जाए तो अन्य सभी वायुओं पर विजय हो जाती है। क्रमानुसार अभ्यस्त किया गया यह प्राणायाम सभी दोषों को हटा देता है, शरीर की भी रक्षा करता है। जब प्राण वायु पर जय हो जाती है तो यह सभी लक्षण दिखाई दे जाते हैं। विष्ठा, मूत्र, कफ आदि सभी मंद पड़ जाते हैं। श्वास वायु लंबी तथा विलंब से आती जाती है। हल्कापन, द्रुत गमन, उत्साह, बोलने में चातुर्य, सभी रोगों का विनाश आदि सबके सब प्राणायाम की सिद्धि से पूर्ण हो जाते हैं। सब इंद्रियां विषयों में संलग्न हुआ करती हैं। विषयों से उन्हें खींचकर वश में कर लेने का नाम प्रत्याहार है। मन आदि सभी इंद्रियां ग्रहण की जाएं अथवा छोड़ दी जाएं तो यह स्वर्ग किंवा नरक के लिए होती हैं। परम सुख तो और है, उसको चाहने वाला विद्वान ज्ञान तथा वैराग्य को अपनाता है। इसी कारण इंद्रिय रूप घोड़े को वश में करके आत्मा का उद्धार करना सर्वोत्तम है। चित्त एकाग्र कर लेना धारणा कहलाती है। एक स्थान तो शिव हैं, उसमें चित्त को एकाग्र कर लेना उचित है। अन्य सभी स्थान दोषवान हैं, इसलिए समय की अवधि विचार कर परम स्थान सदाशिव में मन को स्थिर कर देना उचित है। बोलिए शंकर भगवान की जय। शिव महापुराण की जय। हिंदू सनातन धर्म की जय। अब ये अगला 38वां अध्याय चलेगा।
जिसमें योग गति में विघ्न की उत्पत्ति का विवरण दिया गया है। अगले एपिसोड में बतलाएंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।